कहते हैं कि ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी ने मुश्किल कर दी है। इश्क की राहें बहुत रफ्तीली होती है, अधिकांश लोग इन राहों पर रिपट जाते हैं, कई लोग इस राहों पर आकर के निपट जाते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं जो पूरी नैया को पार कर करके इस परिणति पर पहुंचते हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक भांजा अपनी मामी के इश्क में इतना पागल हो गया कि उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। मामला कहाँ का है, कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। बिहार का भागलपुर जिला पड़ता है। भागलपुर जिले के पास में एक कस्बा पड़ता है नवगछिया। नवगछिया में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम फैयाज है। फैयाज की उम्र 32 साल है। उसकी शादी 2 साल पहले हुई है और पत्नी का नाम है उसका शबनम। शबनम की उम्र 25 साल है। शादी के 6 महीने तक इनके बीच ठीक ठाक रहा, संबंध स्थापित होते रहे, प्रेम मोहब्बत चलती रही। लेकिन इसी दौरान जब उसकी पत्नी शबनम को पता चलता है कि मेरे पति के नाजायज रिश्ते मामी रीना से हैं, जो कि इसकी मामी रीना भी नवगछिया में ही रहती है और उससे लगातार मिलता है। रीना खातून का ये भांजा जो फैयाज है ये दीवाना है। जब पत्नी को इस बात की भनक लगती है तो वो सतर्क हो जाती है। फैयाज जो उसका पति है उससे उसकी पत्नी शबनम एक दिन पूछती है कि तुम रात रात भर कहाँ गायब हो जाते हो। फैयाज बात को घुमा देता है, लेकिन शबनम को पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि ये अपनी मामी रीना खातून के घर पर जाता है, वहीं पर रात में ये रुकता है। एक दिन रीना और फैयाज आपत्तिजनक अवस्था में थे अपने घर में। इसी दौरान फैयाज की पत्नी शबनम वहां पहुंच जाती है और जबरन घर के अंदर दाखिल होती है। जब देखती है तो रात्रि के 11:30-12 बजे के बीच में उसका पति फैयाज और रीना अस्त व्यस्त हालत में, कम कपड़ों में, बेडरूम में है। शबनम ने फैयाज को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है, क्या चाहिए जो तुम्हें उसमें मिल रहा है, मुझ में नहीं मिल रहा है। लेकिन फैयाज ने उसको 2 थापड़ मारे और उसको घर भेज दिया। इसके बाद भी फैयाज जो शबनम का पति है अपनी मामी रीना के साथ रात भर अय्याशी करता रहा। सुबह फैयाज अपने घर पहुंचता है तो शबनम फिर झगड़ा करती है, तो वो शबनम के साथ फिर मारपीट करता है। इसके बाद रीना अपने परिजनों को बताती है कि वो लगता है कि फैयाज की पत्नी को शबनम को शक हो गया है, जबकि हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो भांजा है, घर आ जाता है तो क्या उसको हम भगा दें क्या। लेकिन शबनम ने भी अपने मायके और ससुराल वालों को इस बात की पूरी जानकारी दी कि जो मेरा पति है फैयाज, इसके अपनी मामी रीना खातून से अवैध संबंध है। एक बार तो हमने आपत्तिजनक अवस्था में इसको पकड़ ही लिया था। अब फैयाज और रीना के बीच में मिलने का दौर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पत्नी बहुत आक्रामक हो जाती है। अब फैयाज और उसकी मामी रीना खातून मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, बेताब रहते हैं। फैयाज और रीना जो उसकी मामी है उसने इसके बाद एक साजिश रची कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है, अपने रास्ते में बाधक बन रही है। एक दिन फैयाज और शबनम घर पर थे, रीना खातून भी उनके घर पे आ जाती है। जैसे घर पर रीना जो मामी है रीना खातून वो घर पे आती है तो शबनम भड़क जाती है। जैसे ही शबनम भड़कती है और उल्टी सीधी बात करती है तो फैयाज उसके साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट करने के दौरान उसको एक धक्का देता है तो उसकी पत्नी शबनम नीचे गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिर जाती है तो वो बाथरूम से एसिड लाता है और एसिड अपनी पत्नी शबनम के मुंह में जबरन डाल देता है, जबरन एसिड पिला देता है। शबनम की हालत बहुत खराब हो जाती है, पूरी बाटल उसके शरीर में उड़े लेता है मुंह के माध्यम से। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। शबनम जो उसकी पत्नी है मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि फैयाज और उसकी मामी रीना ने उसका गला भी दबा दिया था। अब घर के सामने, बाथरूम के सामने फैयाज की पत्नी शबनम की डेड बॉडी पड़ी हुई है। फैयाज और उसकी मामी रीना खातून प्लानिंग करते हैं कि इसको मार तो दिया है, अब इसकी डेड बॉडी कहाँ ऐसी ठिकाने लगाई जाए जिससे कोई सुराग न लगे, अपन पकड़े भी ना जाए और अपन ऐसी प्रकार की जिंदगी आके बढ़ाते रहें। इसके बाद फैयाज और उसकी मामी रीना खातून ने
अपनी पत्नी जो शबनम है उसकी डेड बॉडी कार के पिछले हिस्से में रखी और रात्रि में सुनसान के दौरान ये उसको ले आते हैं और कोसी नदी पड़ती है पास में, कोसी नदी में ये लोग उसकी डेड बॉडी को पुल से फेंक देते हैं। डेड बॉडी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, कोसी नदी में बहुत बाढ़ है, तो डेड बॉडी बह जाती है। इधर फैयाज पुलिस थाने पहुंचता है और बोलता है पुलिस से कि हमारी पत्नी 2 दिन से गायब है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन इसी दौरान शबनम के मायके वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि वो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसकी मामले की तहकीकात कहां तक पहुंचती है। पुलिस बोलती है कि जांच जारी है, लेकिन इसी दौरान शबनम के मायके वालों ने अपने पति पर शक जताया और बोला कि इसके फैयाज के अपनी मामी रीना खातून से अवैध संबंध है और इसी को लेकर के हमें लगता है कि कोई अनहोनी हुई है, शबनम मेरी बेटी की हत्या की गई है। अब पुलिस ने फैयाज को हिरासत में लेकर के पूछताछ की, लेकिन वो मुकर जाता है, पूरी तरह से बात को टाल जाता है। लेकिन जब पुलिस ने फैयाज का मोबाइल जब्त किया और कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि फैयाज और रीना खातून जो उसकी मामी है, इनके बीच बहुत अश्लील बातें होती हैं। जब पुलिस ने और कॉल डिटेल छानी तो पता चला कि मर्डर की पूरी प्लानिंग फैयाज और उसकी मामी रीना खातून ने बनाई है। पूरा पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर फैयाज को वो कॉल डिटेल सुनाई तो फैयाज टूट जाता है। फैयाज ने पूरा स्वीकार कर लिया कि हाँ, उसने एसिड पिला करके अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या की है। पुलिस ने फैयाज और उसकी मामी रीना खातून को हिरासत में लिया और सारे साक्ष्य इकट्ठे करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।